नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल बिपिन टेक में। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में बहुत बड़ा जानकारी देने जा रहा हूं। हम वेटिंग लिस्ट के बारे में बता रहे हैं कि जितना भी वेटिंग लिस्ट जितना भी प्रकार के होते हैं, आज हम उन सभी के बारे में आपको पूरा तोड़ करके अच्छे से समझाने वाला हूं कि मान लीजिए कौन सा वेटिंग पहले कंफर्म होगा या फिर कौन सा वेटिंग 50-50 में कंफर्म होगा या फिर कौन सा वेटिंग का कंफर्म होने का चांसेस नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत प्रकार के वेटिंग लिस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इतना प्रकार के ट्रेन में वेटिंग लिस्ट हो सकते हैं। पहला है GNWL, TQWL, RLWL, RSWL, RQWL, PQWL। टिकट का मतलब होता क्या है? IRCTC इंडियन रेलवेज़ में हम आज इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। अगर हमको जानकारी इसके बारे में नहीं होगा तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा टिकट हमारा कंफर्म होगा या नहीं होगा, चांसेस है कि नहीं है। बुक भी कर लिए हैं तो हमें सोच में हम रहते हैं और हमें बुक करने से हम इतराते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाल रंग बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ऐसे ही रेल संबंधित अच्छा वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ GNWL का मतलब। टिकट पर इस शॉर्ट फॉर्म का मतलब होता है जनरल वेटिंग लिस्ट। आप अच्छे से समझ लीजिएगा। GNWL का मतलब होता है जनरल वेटिंग लिस्ट। टिकट में यह तब लिखा जाता है जब यात्री किसी रूट के प्रारंभिक स्टेशन या उसके आसपास के स्टेशन से यात्रा शुरू करता है। वेटिंग लिस्ट में यह कोटा सबसे मान्य होता है और इस किस्म के टिकट कंफर्म होने का सबसे अधिक संभावना होता है, यानी रेलवे सबसे पहले इसी को कंफर्म करती है। RLWL का मतलब होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। श्रेणी के टिकट उन स्टेशन के लिए जारी किया जाता है जो ट्रेन के शुरू होने वाले स्टेशन और आखिरी स्टॉपेज के बीच में पड़ने वाले जो इंटरमीडिएट स्टेशन होते हैं उनको रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट बोलते हैं। और इस प्रकार के टिकट को थोड़ा कंफर्म होने का थोड़ा कम चांस होता है और उस पर निर्भर पड़ता है कि जो बीच में जो स्टेशन पड़ रहे हैं वो स्टेशन के जो टिकट बुकिंग हुए हैं बीच वाले स्टेशन के वो खाली होता है कि नहीं होता है, इस पर निर्भर पड़ता है। चलिए मैं बात करता हूँ PQWL का मतलब। PQWL का मतलब होता है गिने चुने छोटे स्टेशन के लिए पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता है, यानी PQWL का मतलब पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। मान्यता यह है कि कोटा के किसी रूट के शुरुआती स्टेशन से संचालित होता है और उस सफ़र के दौरान एक ही पूल्ड कोटा होता है। आमतौर पर इसमें उन यात्रियों को वेटिंग टिकट दिया जाता है जो ट्रेन रूट के शुरुआती स्टेशन से किसी नज़दीकी स्टेशन, इंटरमीडिएट स्टेशन या 2 इंटरमीडिएट स्टेशन तक ही सफ़र करते हैं। यानी जो बीच में स्टेशन पड़ते हैं, बीच में अगर आप सफ़र कर रहे हैं, शुरू से अंत तक का नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं PQWL यानी पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको पढ़ लीजिएगा रोक करके। RLGN का मतलब रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट तब लिखा जाता है जब यात्री टिकट बुकिंग करता है और वहाँ वेटिंग लिस्ट कोटा रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट होता है, यानी टिकट बुकिंग होने के बाद रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट का नाम बदलकर रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट किया जाता है। RSWL का मतलब रोड साइड स्टेशन वेटिंग लिस्ट टिकट पर तब लिखा जाता है जब बर्थ या सीट प्रारंभिक स्टेशन से रोड साइड स्टेशन या उसके आसपास पड़ने वाले स्टेशन के लिए बुक कराई जाती है। इस किस्म की वेटिंग टिकट में भी कन्फर्मेशन की संभावना बेहद कम होता है, यानी RSWL का मतलब होता है रोड साइड वेटिंग लिस्ट। अब चलिए मैं नीचे वाले के मैं बताता हूँ RQWL का मतलब, यानी टिकट जब किसी इंटरमीडिएट स्टेशन से जब दूसरे इंटरमीडिएट स्टेशन तक के लिए बुक कराई जाती है और अगर वह मान्यता कोटे रिमोट लोकेशन कोटा या कोटा के अंतर्गत नहीं आता है तो उसे रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट में भेज दिया जाता है, यानी ये होता है रिक्वेस्ट कोटा वेटिंग लिस्ट। RQWL का मतलब यानी बीच में जो टिकट बुकिंग होता है जैसे कि गाड़ी यहाँ से खुल रहा है, गाड़ी खुलने के बाद जो बीच में स्टेशन बुकिंग पड़ रहे हैं, बीच में स्टेशन वाले पे बुकिंग हो रहा है, उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट कोटा वेटिंग लिस्ट। चलिए मैं आखिरी में बता देता हूँ तत्काल वेटिंग लिस्ट, यानी तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है
पहले CQVL कहा जाता था, 2016 में इसका नाम बदल गया। दरअसल TQVL तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट के चार्ट बनने से पहले मान लीजिए कि अगर इसको बुकिंग हो गया, अगर बुकिंग करने के बाद अगर टिकट कंफर्म नहीं हुआ तत्काल का, तो आपको जो अगर ऑनलाइन होगा तो आपका टिकट खुद ब खुद कैंसिल होगा। आप ट्रेन के आखिरी लास्ट तक आप इंतज़ार कर सकते हैं, इसका चार्ट बनने तक इंतज़ार कर सकते हैं। जब ये आपका कंफर्म नहीं होगा तो आपका खुद ब खुद टिकट कैंसिल हो जाएगा और आपके पूरे पैसे रिफ़ंड वापस हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। आप जनरल कोटा वेटिंग के बारे में समझ ही गए होंगे कि वेटिंग लिस्ट में जितने भी प्रकार के होते हैं, मैं आपको अच्छे से सभी के बारे में समझा दिया हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रोक करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।